एक छोटे से समुद्र तटीय गांव में जहां एक मछुआरा रहता था जिसका नाम था हरिदास। उसके दो बेटे थे, बड़ा हरिवंश और छोटा गोविंद। वे तीनों मिलकर समुद्र में मछली पकड़ते, जाल फेंकते और शाम को ताज़ी मछलियां बेचकर अपना गुजारा करते। जीवन सादा था लेकिन खुशहाल। हरिदास ने अपने बेटों को हमेशा सिखाया था कि मेहनत ही सबसे बड़ा धन है और लालच कभी सुख नहीं देता। एक दिन तूफानी मौसम ने हरिदास बुरी तरह बीमार पड़ गया। समुद्र की लहरें जैसे उसके प्राण हर लेने को आतुर थीं। उसने दोनों बेटों को बुलाया और कमजोर आवाज में कहा, बेटो, लगता है मेरा समय पूरा हो गया। मैं चाहता हूं कि मेरे बाद तुम दोनों एक दूसरे का साथ न छोड़ो। कठिन दिनों के लिए मैंने कुछ चांदी के सिक्के जमा किए थे जो मैंने घर के पास उस पुरानी नाव के नीचे दबा रखे हैं। इन्हें केवल सच्ची जरूरत पर ही इस्तेमाल करना। वादा करो मेरे बच्चों। दोनों भाइयों ने आंसू भरी आंखों से कहा, पिताजी, हम वादा करते हैं। आप चिंता ना करें, हम जैसा आप कहेंगे वैसा ही करेंगे। इतना कहकर हरिदास ने आखिरी सांस ली। गांव वालों ने उनका समुद्र तट पर अंतिम संस्कार किया और लहरें जैसे शोक मना रही थीं। लेकिन बड़े भाई हरिवंश के दिल में शोक की जगह लालच ने ले ली। रात भर नींद न आई। सिक्कों का ख्याल उसे चैन न लेने दे रहा था। आधी रात को वह चुपके से उठा, जाल की जगह कुदाल उठाई और पुरानी नाव के नीचे पहुंच गया। जमीन खोदी, सिक्कों से भरा घड़ा निकाला। देखकर मन प्रसन्न हुआ। अब ये सब मेरे, कभी भूखा ना रहूंगा। उसने घड़ा उठाया और उसे दूर एक चट्टान के नीचे दबा दिया। फिर घर लौटकर सो गया। सुबह गोविंद ने बड़े भाई को जगाया, भैया उठो, देखो तो, नाव के नीचे जमीन खोदी हुई है, सिक्के गायब, कोई चोर तो नहीं आया रात में। हरिवंश नाटक करते हुए बोला, क्या बकवास है, चलो देखते हैं। जगह पर पहुंचे तो सचमुच खोदा हुआ था। गोविंद उदास हो गया। भैया, अब क्या करें, मुखिया को बताएं। हरिवंश ने कहा, रुको गोविंद, मुखिया को जाने की जरूरत नहीं, मुझे पता है चोर कौन है। गोविंद हैरान, कौन भैया? हरिवंश ने गुस्से से कहा, तुम ही हो चोर। हमारे अलावा और कौन जानता था इन सिक्कों के बारे में? तुम सब हड़पना चाहते हो? गोविंद बोला, भैया ये क्या कह रहे हो, मैं बेकसूर हूं। हरिवंश चिल्लाया, झूठ मत बोलो, या तो सिक्के लौटाओ वरना ये घर तुम्हारे लिए बंद। गोविंद दुखी होकर बोला, ठीक है भैया, अगर विश्वास ना हो तो मैं ये गांव छोड़ दूंगा, बदनामी से अच्छा ही चला जाऊं। वह पैदल ही समुद्र तट छोड़कर निकल पड़ा। मन में सोचता हुआ, भैया ने बिना सोचे मेरे साथ ऐसा क्यों किया। घर पर हरिवंश सोच रहा था, कितनी आसानी से ये कांटा निकल गया, अब सिक्के सिर्फ मेरे। लेकिन गोविंद रास्ते में चलते चलते थक गया। शाम ढल रही थी और वह एक ऊंची चट्टान पर पहुंचा जहां नीचे समुद्र की लहरें गरज रही थीं। अचानक उसे आवाज आई, ये 100 तुम्हारे, ये 100 मेरे। गोविंद झुका तो देखा, दो चोर चोरी के चांदी के सिक्के बांट रहे थे। तभी उसका पैर फिसला और वह चट्टान से लुढ़क कर उनके बीच गिर पड़ा। अंधेरे में चोर डर गए। भागो, ये तस्करों का आदमी लगता है। वे माल छोड़कर भागे। गोविंद ने सिक्के देखे, लेकिन मन में विचार आया, ये चोरी का माल है, साथ ले जाना पाप होगा, इन्हें यहीं दबा दूं। उसने सिक्के एक झाड़ी के नीचे दबा दिए और रात वहीं बिताई। सुबह वह आगे बढ़ा। दोपहर को एक घने जंगल से गुजरा जहां लुटेरे उसे घेर लिए। सरदार बोला, सब कुछ निकाल दो वरना जान से जाओगे। गोविंद बोला, भाइयों, मैं खुद मुसीबत में हूं, मेरे पास क्या है? तलाशी ली, कुछ ना मिला। सरदार गुस्से में, पैसे न सही, ये हमारा काम आएगा, देवी को बलि चढ़ाएंगे। गोविंद डर गया। लुटेरे उसे अपने अड्डे पर ले गए, एक पुरानी गुफा में। रास्ते में गोविंद को तरकीब सूझी। सरदार से बोला, अगर मुझे अपने गिरोह में रखोगे तो 200 चांदी के सिक्कों का राज बताऊंगा। सरदार उत्साहित, सच? तो बोलो। गोविंद बोला, रात हो रही है, कल सुबह ले चलूंगा, धोखा ना दूंगा। अगली सुबह गोविंद उन्हें उसी चट्टान पर ले गया। लुटेरों ने खोदा, सिक्के मिले, खुश होकर अड्डे लौटे। लेकिन गोविंद सोच रहा था, ये सिक्के मेरी जान ले लेंगे। वह धीरे धीरे सरदार का भरोसेमंद बन गया। कुछ दिन बाद बोला, सरदार, 1 हफ्ते के लिए घर जाना है, माँ बीमार हैं। सरदार ने इजाजत दी, सोचकर कि ये अपना आदमी है। गोविंद घर की बजाय राजा के किले की ओर चला। वहां राजा भानु प्रताप लुटेरों के आतंक से तंग थे। मंत्री से कह रहे थे, ये लुटेरे कब पकड़े जाएंगे, प्रजा डर रही है। तभी पहरेदार आया, महाराज, एक युवक लुटेरों के बारे में बात करने आया है। गोविंद को लाए। बोला, महाराज को प्रणाम, नाम गोविंद है। राजा ने पूछा, क्या जानते हो लुटेरों के बारे में? गोविंद बोला, महाराज, अकेले में कहूं?
मंत्री नाराज। सबके सामने बोलो, राजा ने कहा। ठहरिए, हम अकेले सुनेंगे। गोविंद ने सारी कहानी सुनाई। अब मैं उनका भरोसेमंद हूं, बस सैनिकों की जरूरत है। राजा प्रसन्न। बहादुर हो तुम। परसों रात 300 सिपाहियों को भेजेंगे, तब तक मेहमान रहो। 2 दिन बाद गोविंद सैनिकों को लेकर गुफा पहुंचा। हमला हुआ, लुटेरे पकड़े गए, कुछ मारे गए, बाकी राजा के दरबार में। सरदार ने गोविंद को देखा तो सोचा, ये धोखेबाज। राजा ने सजा सुनाई, इन दुष्टों को फांसी दो। फिर गोविंद से, तुम्हारी वीरता से खुश, आज से तुम मेरे सेनापति। गोविंद बोला, धन्यवाद महाराज। उधर हरिवंश सिक्के उड़ाने लगा। शराब, जुआ, सब बर्बाद। भूखा प्यासा हो गया। गांव छोड़ा, उसी राज्य के शहर पहुंचा। एक व्यापारी से काम मांगा। व्यापारी बोला, तुम्हारी शक्ल से ही संदेह होता है, जाओ यहां से। हरिवंश ने चोरी की, व्यापारी की थैली चुराई और भागा। लोग पीछे दौड़े, लेकिन न पकड़ सके। सेनापति गोविंद ईमानदारी से ड्यूटी करता। राजा ने बुलाया, गोविंद, तुम बुद्धिमान हो, मेरी बेटी रानी का विवाह तुमसे कर दूं। गोविंद बोला, महाराज, आपकी इच्छा सराहनीय है, स्वीकार है। विवाह हुआ। जल्द ही राजा ने राज्य सौंपा। बेटा, हम तीर्थ जाएंगे। गोविंद राजा बना। फिर समस्या आई। एक चोर, हरि लुटेरा का आतंक, जो हरिवंश था। सैनिक न पकड़ सके। हरिवंश जंगल में गुफा में रहता। सोचता, एक बार राज खजाना लूट लूं, फिर अमीर हो जाऊंगा। रात को किले की दीवार पर चढ़ा। ऊपर राजा गोविंद चिंता में टहल रहे थे। देख लिया, तलवार निकाली, सिपाहियों को बुलाया। हरिवंश पकड़ा गया। गोविंद बोला, तुम हरिवंश हो? मेरा भाई चोर कैसे बने? हरिवंश जेल में पछताया, मेरी लालच ने सब बर्बाद कर दिया। सुबह दरबार में पेश। राजा ने कहा, चोरी साबित, सफाई दो। हरिवंश बोला, महाराज, मुझे ऐसी सजा दो कि कोई चोर ना बने। गोविंद ने कहा, ठीक है, एक हाथ पैर काटो, फिर राज्य से निकाल दो। प्रजा जयकारे लगाई, सजा हुई। सीमा पर जाते हरिवंश को गोविंद मिले। हरिवंश बोला, काश मौत मिली होती, ये तड़प न सहूं। गोविंद बोला, भैया, राजा ने कर्तव्य निभाया, अब भाई खड़ा है, ये सिक्के लो, मेरी कमाई, दूसरे राज्य में सुख से जियो। हरिवंश रोया, तुम देवतुल्य हो गोविंद, ईश्वर तुम्हें सदा सुख दे, हर जन्म में ऐसा भाई दो। गले मिले, विदा हुए। हरिवंश कभी न लौटा। राजा गोविंद प्रजा की सेवा में सुखी रहा। लालच विनाश लाता है, ईमानदारी राज बनाती है। भाइयों, ये कहानी कैसी लगी? सच्चाई और भाईचारे की ये सीख अपनाएं। धन्यवाद। और ऐसे ही रोचक ज्ञानवर्धक कहानी देखने और सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। लाइक कमेंट करें, अगली कहानी किस टॉपिक पर चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।